हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट बाय एसके। आज हम बात करने वाले हैं मेथड ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ क्रेन, यानी कि क्रेन की स्टेबिलिटी का मेथड क्या है, यानी क्रेन स्टेबल कैसे होता है, वो कौन सा मेथड पे काम करता है जिसके कारण से हम जो क्रेन से कोई भी मटेरियल को उठाते हैं तो क्रेन स्टेबल होता है। यहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे। इसका जो फार्मूला होता है वो फार्मूला पहले देख लेते हैं। मेथड ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द क्रेन का मेथड होता है W1 इंटू L1 प्लस W2 इंटू L2 ये ग्रेटर देन एंड इक्वल होना चाहिए W3 इंटू L3 का। तो ये फार्मूला बहुत इजी है। W1 L1 प्लस W2 L2 ग्रेटर देन एंड इक्वल W3 एंड L3 होना चाहिए तो क्रेन हमारा स्टेबल रहेगा। अब यहाँ पे जानना क्या है कि W1 क्या है, W2 क्या है, W3 क्या है, L1 क्या है, L2 क्या है, L3 क्या है, ये हमें जानना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे ए पॉइंट जो दे रखे हैं इसको हम लोग टिपिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। क्रेन का ए जो पार्ट होता है यहाँ पे इसको ट्रिपिंग पॉइंट पे, यानी कि क्रेन की पूरी यहाँ एक तरह से आप बोलेंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे है, तो ए ट्रिपिंग एक्सेस हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे L1 जो होता है, L1 पहले हम बात करें तो L1 देख रहे हैं यहाँ पे काउंटर बेड से जो आ रहा है और यहाँ तक का डिस्टेंस जो है, यानी कि ट्रिपिंग एक्सेस ए तक का जो डिस्टेंस है उसको L1 बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे देखिए है L1 इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड CG ऑफ काउंटर बेड। तो काउंटर ऑफ बेड का CG क्या होता है, सेंटर पॉइंट होता है। तो L1 समझ गए। नेक्स्ट देखेंगे कि L2 क्या है। अब L2 क्या है, क्रेन का जो असेंबली पॉइंट होता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस, यानी L2 इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड CG ऑफ क्रेन असेंबली। तो क्रेन असेंबली का CG क्या होगा, बीच में ही होगा क्रेन का, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे L3 क्या होता है। L3 इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड CG ऑफ लोड। तो CG ऑफ लोड कहाँ है, यहाँ पे है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो L3 कहलाता है। अब यहाँ पे ये आपने देख लिया। अब देखेंगे W1 क्या है। तो W1 क्या है, W1 जो है यहाँ पे ये है वेट ऑफ काउंटर वेट का वेट है, ठीक है। W2 क्या है, W2 देखेंगे तो W2 इज वेट ऑफ क्रेन असेंबली का वेट है। और उसके बाद देखेंगे W3 जो है वो इज द वेट ऑफ लोड, या वेट का लोड है। यानी कि यहाँ पे आपने देख लिया L1, L2, L3, WL, W2 एंड W3। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर W1 और L1 प्लस W2 और L2 को अगर ऐड करते हैं, यानी कि इसको ऐड कर देते हैं, तो अगर ए या तो ग्रेटर हो या इक्वल हो W3 या L3 के, तो इस केस में यहाँ पे क्रेन क्या होगा, स्टेबल होगा। यानी हम इससे कोई भी अगर मटेरियल उठाते हैं इस फॉर्मूला को यूज करके, तो यहाँ पे एक्सीडेंट होने की संभावना बिल्कुल ही नहीं रहेगा। तो अभी आपने फार्मूला अच्छे से जान लिया। तो ये फार्मूला सिंपल है। इस फार्मूला को अगर आप याद करते हैं तो क्रेन की स्टेबिलिटी का फार्मूला ये है, जिसको आप है जो अपने जॉब पे भी जब भी आपको कुछ कैलकुलेशन करना तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि हमारे जितने भी वीडियो रिलीज हो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।